हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने ये कवर किया था कि वाई वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसमें हमने ये समझा था कि हम लोग बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते हैं, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अगर किसी और ने जावा कहीं और से भी पढ़ी है, ठीक है, तो उसको भी ये पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। लेकिन इस वीडियो में हमने बेसिकली इंटरनल रीज़न जाना था कि बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना क्यों नहीं सकते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें हम ये समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते, ये तो हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की फिर नीड क्या होती है। ठीक है, अब देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका उसका जो लिंक है प्रीवियस वीडियो से है, मतलब 59th वीडियो से। तो अगर 59th वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये जाके वीडियो देखो ताकि आज की वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो बेसिकली हमारी होने वाली है उस पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर, देन व्हाट इज़ द नीड। तो देखो, हम इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझेंगे। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन हम इस वीडियो के लिए हम दोबारा एक चीज़ समझेंगे। वो चीज़ क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और उसके थ्रू क्लास के पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करते हैं, क्लास के वेरिएबल्स को। कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास कोई एक क्लास है डेमो। ठीक है, एक हमारे पास कोई एक डेमो क्लास है और उस डेमो क्लास के अंदर मान लो कोई एक वेरिएबल है int id और एक है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, int id और एक है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब इस क्लास का मान लो हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर लिख दिया int id कॉमा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, int id कॉमा स्ट्रिंग नेम हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने इस वेरिएबल्स को इनिशलाइज भी कर दिया। किस तरीके से, दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब लेट सपोज इन फ्यूचर अगर हम डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, अगर हमने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक आईडी और एक मान लो स्ट्रिंग पास कर दी, कोई नाम पास कर दिया, कोई नेम पास कर दिया, राम लेट सपोज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो कॉल नहीं कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टर हमने अपना बनाया हुआ लिख रखा है क्लास के अंदर। तो देखो इस लाइन से क्या होगा, बेसिकली जितना एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है इतने एरिया से क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये जो राम की जो ये जो कंस्ट्रक्टर की जो आईडी है वो जा करके इधर आईडी पे आ जाएगी। ठीक है, और ये जो नेम दे रखा है स्ट्रिंग वो इधर आ जाएगा। और इसके थ्रू क्या करा हमने, दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इसके थ्रू हमने क्या करा, इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। तो देखो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पुरानी वीडियोज़ में, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो। अब देखो यहाँ पर तो हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ बेसिकली ये होता है कि जो क्लास है उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब लेट सपोज अगर डेमो क्लास है तो उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, टू इनिशियलाइज। ठीक है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कब करते हैं, कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हम कॉल कब करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल हम तब करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, तो जैसे ही हमने डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो यहाँ पर लिखा तो इससे क्या हुआ, ये जो लाइन हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है इससे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास हो गई होंगी, ये देखो 101 आईडी में और राम चला गया स्ट्रिंग में, ये पास हो गई होगी। और हमने क्लास के ये वेरिएबल्स को यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, तो बेसिकली इस कोड से हमें समझने को क्या मिलता है, इस कोड से बेसिकली हमें समझने को मिलता है, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि वी यूज़ कंस्ट्रक्टर, बेसिकली ये समझने को मिलता है कि वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास
वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टू कॉल कंस्ट्रक्टर in order to initialize क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि बेसिकली हम यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसको बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाएँ। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली जैसा ही हमने डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो लिखा और यहाँ से हमने जैसे ही ये वैल्यूज़ पास करी तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो हमने इसके अंदर क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। ये तो चलो बात ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा। अब लेट सपोज नीचे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो। ठीक है, अब चलो पहले इसी चीज़ को या तो सीधा डायरेक्ट कोड में ही देख लेते हैं। सीधा इसमें क्या लिखना, लेट सपोज हमारे पास एक नॉर्मल क्लास थी लाइक दिस क्लास डेमो। ठीक है, ये क्लास डेमो है, इसके अंदर एक आईडी है और इसके अंदर एक नेम है। ठीक है, हमने डेमो का कंस्ट्रक्टर बनाया। अच्छा, डेमो ऑलरेडी बना हुआ है तो टेस्ट ले लेते हैं। डेमो क्लास हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बनी है तो हमने टेस्ट ले लिया। ठीक है, अब हमने जब टेस्ट क्लास ले लिया तो इसके अंदर हमने एक INT आईडी ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग नेम ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग नेम ले लिया और हमने अपनी करंट क्लास के आईडी और करंट क्लास के नेम को इनिशियलाइज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर टेस्ट का और 101 और एक कोई नाम पास किया लेट सपोज इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जैसा ही हमने ये टेस्ट लिखा जितना एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है, इतने एरिया से क्या हुआ होगा, ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो उसने ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। दिस डॉट आईडी का मतलब क्या है, ये वाली आईडी। इस वाली आईडी में ये जो हमारी दी हुई आईडी है जो यहाँ कंस्ट्रक्टर में आ रही है इसको स्टोर कर दो। ऐसे ही दिस डॉट नेम का मतलब क्या है कि ये वाला जो नेम है करंट क्लास का जो नेम है इसमें ये नेम को स्टोर कर दो। तो बेसिकली हमको यहाँ पर यूज़ क्या दिखा कि हम अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसके क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। हमने ये सीखा। अब लेकिन लेट सपोज यही क्लास है, अगर क्लास एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब अगर इसी क्लास में हमने लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट बना दिया इस क्लास को। ठीक है, हमने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो हम अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे तो मतलब इसका मतलब हम ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मतलब हम ये लाइन लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, मान लो इसको काट दिया हमने, रिमूव कर दिया, तो इस टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा केस था जिसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी, हमारे पास नॉर्मल टेस्ट क्लास थी, उस केस में तो देखो यहाँ से ये कॉल हो जा रहा था। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखो इसकी वैल्यू हम देख भी सकते हैं। लाइक हमने देखा t.id और इसके साथ t.name। ठीक है, हमने ये जो वैल्यूज़ यहाँ से पास करी है उसको हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि वो वैल्यूज़ यहाँ पर सेट भी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी क्लास का, जैसे यहाँ पर हमने बनाया टेस्ट क्लास का, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होगा तो वो उस क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। हमने ये समझा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो क्लास के वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, हमने ये समझा। अब लेकिन मेरी बात जो इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स कंस्ट्रक्टर बट वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन व्हाट इज द नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब ये कि जैसे इस केस में तो देखो हम क्या कर रहे थे, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना रहे थे और कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे थे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर टेस्ट क्लास का, यहाँ से कंस्ट्रक्टर देखो हमारा कॉल हो गया, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया हमारा तो इसके थ्रू हमने क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। अब बात ये आती है, लेट सपोज पूरा केस एग्जैक्टली सेम है, बस हमने इस नॉर्मल टेस्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट क्लास कर दिया। ठीक है, हमने ये कर दिया, तो क्या इस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे?
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि एरर आ जाएगी, हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब लेकिन जब हमने इसको कमेंट कर दिया तो अब ये बताओ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अगर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर तो इसको कॉल कौन करेगा बेसिकली। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, क्योंकि हमें पता है कंस्ट्रक्टर तो तभी कॉल होता है जब हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। ठीक है, अब जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उस केस में तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मेन जो रीज़न है वो हमें यही जानना है, हमें बेसिकली क्या जानना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो बना नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो इसके कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है। ठीक है, अगर क्लास नॉर्मल होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस देखा एग्जांपल में, अगर क्लास नॉर्मल क्लास होती है तो उस केस में तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, यहाँ पर उस क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट बना करके उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, हमने ये सीखा था। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं पाएंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा। मेन चीज समझने वाली ये है कि टेस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हमें समझना है। तो अगर इसका वन वर्ड हम आंसर दें, सीधा पहले डायरेक्टली आंसर अगर दे दें इसका वन वर्ड का, तो इसका आंसर देखो बेसिकली ये है। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बेसिकली ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों होता है, उसका आंसर हम तुमको पहले ही बता देते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल होता है, एक सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब बेसिकली पॉइंट हमारा ये आता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को फिर कॉल कौन करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हमेशा ऑब्जेक्ट से ही कॉल होते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, हम वही चीज़ देख रहे हैं और उसकी नीड क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड बाय चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। समझे, कुछ याद आया, सुपर के थ्रू कॉल होगा, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सुपर होगा उसके थ्रू कॉल होगा, बाय चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर थ्रू सुपर स्टेटमेंट, थ्रू सुपर स्टेटमेंट, थ्रू सुपर कीवर्ड, थ्रू सुपर मेथड। ठीक है, ये पॉइंट तो वो समझ में आ गया, लेकिन किस लिए कॉल होता है। देखो इतना से इतनी लाइन से तो हम ये समझ गए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से, मतलब नीचे जो चाइल्ड क्लास बनी होगी उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। लेकिन किस लिए कॉल होता है, अब वो देखो होता किस लिए कॉल है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास की नीड को फुलफिल करने के लिए। अब देखो, अब वो नीड क्या होती है वो हम कोड से समझेंगे, इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो देखो अभी तक कहानी समझ में आ गई ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास लेट सपोज नॉर्मल यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। ठीक है, लेट सपोज ये जो टेस्ट क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम नॉर्मल क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेस्ट क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो नॉर्मल क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है तो उसके थ्रू हम उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हमने बात समझी थी। फिर उसके बाद हमने ये बात समझी कि ये तो चलो पुरानी बात थी, फिर हमने आज के टॉपिक की बात समझी कि अगर मान लो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस केस में तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, और जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मान लो कोई अगर कंस्ट्रक्टर होगा
मान लो इनकेस कोई कंस्ट्रक्टर है तो उसको कॉल कौन करता है, और अगर कोई कॉल करता भी है तो उसकी नीड क्या है कॉल करने की, बेसिकली उसकी नीड क्या है कॉल करने की। तो ठीक है, हम ये समझेंगे। तो इसका देखो, इसका बेसिक रीज़न तो हमने जान लिया। एक चीज़ तो हमने ये जान ली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड बाय चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल कौन करता है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है सुपर स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जो लोग सुपर ऊपर के बारे में जानते होंगे, सुपर के बारे में उनको पता होगा, ठीक है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं। अब लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और नीड क्या होती है कॉल करने की। ठीक है, तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक पेरेंट। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया पेरेंट। ठीक है, अच्छा पेरेंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम पेरेंट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, हमने पेरेंट क्लास ले लिया। अब लेट सपोज हमारे पास ये पेरेंट क्लास है, या ऐसा ले लो, ये पेरेंट क्लास ना लो, इसको ले लो यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो। ठीक है, और एक क्लास ले लो स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास ले लो स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हमें मतलब ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हम ऐसी कौन सी डिटेल्स रखें जो हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगी। देखो एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो ऐसी कौन सी डिटेल्स है जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक है, तो लेट सपोज हमने एक यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, लाइक स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी नेम। तो हमने क्या ले लिया, XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से। और लेट सपोज और कौन सी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो ऐसी और कौन सी डिटेल्स होती हैं जो तुम्हारे इसके लिए यूज़ होती हैं, लाइक ऐसा नहीं करते हैं। रुको, अच्छा इस तरीके से नहीं देखते हैं, ऐसा करते हैं। देखो ये इस तरीके से हम इसको नहीं समझेंगे, इसको इस तरीके से इसको नहीं समझेंगे हम लोग। देखो किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से। लेट सपोज ऐसी कौन सी डिटेल होती है जो हर स्टूडेंट के पास कॉमन होती है। एक तुम्हारी यूनिवर्सिटी नेम हो गया, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी का हम नेम देंगे नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम हम लोग नहीं देंगे। एक तुम्हारा यूनिवर्सिटी नेम हो गया, ठीक, और एक तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल नेम हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल नेम हो गया। ठीक है, एक तुम्हारा प्रिंसिपल नेम हो गया, एक यूनिवर्सिटी नेम हो गया, और एक तुम्हारा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी, एक तुम्हारा पिन कोड हो गया। ठीक है, एक तुम्हारा पिन कोड हो गया। ठीक है, तो देखो ये 3 डिटेल्स ऐसी डिटेल्स हैं जो हर स्टूडेंट के लिए कॉमन होती है। ठीक है, तो उसको हमने सीधा यूनिवर्सिटी में रख दिया। अब लेट सपोज हम यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूनिवर्सिटी का हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये डिटेल्स जो है सारी लिख देंगे, लाइक यूनिवर्सिटी नेम और प्रिंसिपल नेम। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम, और क्या लिख देंगे, INT पिन कोड। ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने लिख दी। अब इसके बाद देखो क्या है, अब इसके बाद हम ये सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ से इसको इनिशियलाइज भी करेंगे। ये हम लोग लिखते हैं ना हमेशा दिस के थ्रू, ये सारी डिटेल्स हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम दिस डॉट प्रिंसिपल नेम इक्वल्स टू प्रिंसिपल नेम, दिस डॉट पिन कोड इक्वल्स टू पिन कोड। ये सारी डिटेल्स हमने लिख ली। अब देखो यहाँ पर बात क्या आती है, अब यहाँ पर ये एरर क्यों आ रही है, हाँ ठीक है, चलो वो एरर तो छोड़ो, आ रही है उसको देखेंगे बाद में भी। अब देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हर स्टूडेंट के पास कॉमन होती है। ठीक है, और लेट सपोज क्या करो, और ये क्लास तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट होगी क्योंकि हमें ये चीज़ समझनी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन है। उसको हमने यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख रखा है और उसका ये कंस्ट्रक्टर है। अब हमें ये देखना है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो ये यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा।
ठीक है। अब हमको यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी डिटेल्स, कुछ ऐसे मेथड रखने हैं जिसका हर स्टूडेंट की डिटेल्स अलग अलग हो, या चलो हम उसको नहीं भी रखते हैं और सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट होता है, हर स्टूडेंट की अपनी कुछ अलग अलग डिटेल्स होती हैं। लाइक जैसे क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, ठीक है, और स्टूडेंट का एड्रेस होगा। लेट सपोज यही दो डिटेल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक, ये तुम्हारा एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये तुम्हारा एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और ये है कि स्टूडेंट का ये जो कंस्ट्रक्टर है, देखो अभी लेट सपोज स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, हमने जैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पर, जो इनबिल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, लेट सपोज हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया और हम इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से कुछ डिटेल्स पास कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट नेम शुभम और स्टूडेंट एड्रेस कानपुर इंडिया, लाइक दिस। ठीक है, कानपुर इंडिया, इस तरीके से। अब देखो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी ना, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और स्ट्रिंग एड्रेस, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद देखो क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास ये सारी डिटेल्स भी तो हों, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हर स्टूडेंट से उसका यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड भी मांग लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी नेम उसका क्या होगा, मान लो XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मान लो उसका प्रिंसिपल नेम क्या होगा, मान लो स्टूडेंट नेम, प्रिंसिपल नेम मान लो होगा तुम्हारा रमेश, लाइक दिस, रमेश हो गया, या मान लो राम हो गया, या लेट सपोज रमेश ले लो। ठीक है, और उसका पिन कोड क्या है यूनिवर्सिटी का, 101222, लेट सपोज दिस, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख ली, लाइक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, और क्या था ये स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। ठीक है, अभी तुम लोगों को यूज़ समझ में आएगा, अभी देखते जाओ कैसे यूज़ समझ में आता है। अब हमने क्या करा, हमने देखो स्टूडेंट नेम तो हमें इनिशलाइज करा दिया हमने, दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, और दिस डॉट स्टूडेंट एड्रेस, दिस डॉट एड्रेस है, सो खाली एड्रेस, दिस डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस, ये हमने इनिशलाइज करा दिया। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि ये जो स्टूडेंट्स की बाकी डिटेल्स हैं, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम, पिन कोड, इसको इनिशलाइज कौन कराएगा। तो इसको इनिशलाइज करने के लिए हम सुपर कॉल कर लेंगे और यहाँ से हम पास करेंगे यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। तो अब देखो ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो इस लाइन से क्या होगा, हमारा जो है ये यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमने ये समझ ली कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, नीचे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा सुपर के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात ये आती है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी हम समझाते हैं। एक मेथड और लिख लो, गेट डिटेल्स वाला। ठीक है, एक मेथड गेट डिटेल्स का लिख लो, इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, उस स्टूडेंट की डिटेल रिटर्न करेंगे। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम। यूनिवर्सिटी नेम स्टूडेंट के पास कैसे आया, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड कर लिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ नीचे आ गई स्टूडेंट के पास भी। तो दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा दिस डॉट प्रिंसिपल नेम, उसके बाद स्टूडेंट के पास क्या है, और दिस डॉट पिन कोड, उसके बाद दिस डॉट एस नेम, उसके बाद दिस डॉट SADDR, तुम्हारा एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, तो अब देखो इससे क्या होता है, एक सेकंड।
तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही तुम स्टूडेंट का यहाँ पर गेट डिटेल्स कॉल करोगे, हाँ, तो देखो यहाँ से हमने एस डॉट गेट डिटेल्स कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि डिटेल्स क्या है स्टूडेंट की, XYZ यूनिवर्सिटी रमेश। ठीक है, रमेश प्रिंसिपल नेम 2 बार अच्छा कॉपी हो गया। ठीक है, तो एक बार हटा देंगे, प्रिंसिपल नेम हो गया, यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या था, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम, और तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पिन कोड था, सॉरी यहाँ पर दिस डॉट पिन कोड आएगा, पिन कोड। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेम और एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स आ गई। अब हमें देखो मेन चीज़ ये समझनी है कि बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। देखो हमें पता है कि हर स्टूडेंट की ये 3 डिटेल्स तो सेम होनी है, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। अगर लेट सपोज हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट और बनाया, एक ऑब्जेक्ट अगर हमने और यहाँ पर बना दिया और उसका नाम दे दिया मान लो राम, कानपुर इंडिया सेम है, XYZ यूनिवर्सिटी सेम है, और प्रिंसिपल का नाम सेम है रमेश, और पिन कोड भी सेम है। ठीक है, मान लो कानपुर नहीं है, वो लखनऊ हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो देखो अगर मान लो हम यहाँ पर ये सुपर को कॉल ना करते, ये सुपर को अगर हम कॉल ना करते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखना पड़ता, इस क्लास में, स्टूडेंट क्लास में लिखना पड़ता, और फिर हम उस सारे वेरिएबल्स को दिस डॉट करके उसको इनिशियलाइज करते। ठीक है, तो इस टास्क से बचने के लिए, कहने का मतलब इस टास्क से बचने के लिए कैसे, हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को पास कर दी हैं, और यूनिवर्सिटी से हम वो वाली सारी डिटेल्स को एक्सटेंड कर रहे हैं और स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं जो डिटेल्स कॉमन है, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। तो बेसिकली इसलिए जो है हम इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि यूनिवर्सिटी का जो हम यूनिवर्सिटी क्लास का ही जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ बेसिकली हम वो डिटेल्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए ले रहे हैं जो डिटेल्स हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा दिस डॉट एस नेम, दिस डॉट ये जो एड्रेस है, इस ये लिखने का मतलब लाइंस बच जाएंगी। कैसे, अगर हम यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर का यूज़ ना करते और ये डिटेल्स जो आ रही हैं इसको अगर हम अपने ही कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में, तो सोचो हर डिटेल्स के लिए, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये सारी लाइंस कॉपी करके यहाँ लिखनी पड़ती। मतलब हर स्टूडेंट के पास ये डिटेल्स तो कॉमन है ना, यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर जब ये सारी डिटेल्स कॉमन है तो ये वाली लाइंस हमें उसके बाद भी जो है बार बार रिपीट करनी पड़ती। कहने का मतलब ये है कि ये काम हम सिंपली पेरेंट क्लास से करवा रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी ये सारी लाइंस बच रही हैं। अगर मान लो इस क्लास के, अगर मान लो स्टूडेंट के कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो यहाँ पर लेट सपोज 100 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हम 100 बार दिस डॉट लिखते, उस केस में हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम उसमें वो काम फालतू कर रहे हैं, वो हमारे मतलब वो उसको गुड प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। इसलिए हम वो वाली सारी डिटेल्स जो हर एक स्टूडेंट की कॉमन डिटेल्स हैं उसको हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स तो यूज़र से ले रहे हैं। यहाँ पर देखो XYZ यूनिवर्सिटी रमेश, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड, वो सारी डिटेल्स को हम कहाँ भेज दे रहे हैं, ऊपर पेरेंट क्लास के पास भेज दे रहे हैं। पेरेंट क्लास के पास इसलिए भेज दे रहे हैं ताकि ये जो फील्ड्स हैं इनिशलाइज हो जाएं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि सुपर से क्या कॉल हो जाएगा, यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टर, और जब यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो ये वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर देगा, और वो वेरिएबल्स हमारे पास इनहेरिटेंस की वजह से एक्सटेंड यूनिवर्सिटी लगाए, इस वजह से वो वेरिएबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब वो वेरिएबल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो उसका यूज़ हम देखो यहाँ पर कॉल करके कर रहे हैं, ये देखो एक्सेस कर पा रहे हैं दिस डॉट पिन कोड, प्रिंसिपल नेम और यूनिवर्सिटी नेम। तो बेसिकली जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड बाय चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर थ्रू सुपर मेथड इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है,
तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास की नीड क्या थी कि स्टूडेंट्स की ये वाली डिटेल्स को इनिशियलाइज करके कोई दे दे, क्योंकि अगर ये अगर यूनिवर्सिटी क्लास से अगर हम ये काम ना करवाते तो ये जो दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम, प्रिंसिपल नेम और पिन कोड वाली लाइन है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता। अभी तो चलो एग्जाम्पल छोटा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल कोई बड़ा हो, मान लो यहाँ पर 100 फील्ड्स हो, तो हमें 100 बार यहाँ पर दिस डॉट करके लिखना पड़ेगा, और जबकि डिटेल्स हर स्टूडेंट की ये वाली सेम रहेंगी। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो नेम है और एड्रेस है ये दोनों फील्ड हर स्टूडेंट की अलग अलग है, तो वो तो हमने अपनी क्लास में इनिशियलाइज कर ली, लेकिन ऐसी डिटेल्स जो हर स्टूडेंट की कॉमन है वो हमने यहाँ से स्टूडेंट से ले ली और उसको सुपर के थ्रू पेरेंट कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। पेरेंट कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया तो देखो तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई कितने भी तुम ऑब्जेक्ट बना लो, ये दिस डॉट यूनिवर्सिटी वाली लाइन है हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ रही है। ठीक है, हम सिंपली क्या कॉल कर ले रहे हैं, सुपर को कॉल कर ले रहे हैं। तो देखो वीडियो थोड़ी सी हो सकता है कॉम्प्लेक्स रही हो, समझ में ना आई हो, लेकिन अगर इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर की नीड ये है कि वो चाइल्ड की नीड्स को फुलफिल करता है। चाइल्ड की नीड्स क्या है, स्टूडेंट क्लास की नीड क्या है कि ये वेरिएबल्स को, ये जो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है इसको कोई इनिशियलाइज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर सुपर के थ्रू ये डेटा को पास कर दे रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लास को, और यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्टर ये डिटेल्स हमें पास करके दे रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।